गर्मा गर्म राजमा चावल, सर्द सुबह की खुशबू। शहर के पुराने हिस्से में, जहां गलियां आपस में ऐसे उलझी रहती थीं जैसे किसी बूढ़े के सफ़ेद बाल, वहीं एक छोटी सी दुकान थी, शर्मा जी का राजमा चावल। सुबह सुबह उस गली में घुसते ही उबलते राजमा की खुशबू हवा में घुल जाती थी। सर्दियों की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं होती थी कि दुकान के सामने लोगों की लाइन लगने लगती। शर्मा जी की उम्र 55 के करीब थी। माथे पर हमेशा हल्की सी शिकन, आंखों में अपनापन और हाथों में ऐसा जादू कि साधारण राजमा चावल भी किसी दावत से कम नहीं लगते थे। कहते हैं, उनके राजमा में सिर्फ मसाले नहीं, उनकी जिंदगी के अनुभव भी उबलते थे। बीते दिनों की आँच। शर्मा जी कभी होटल मैनेजमेंट में काम करते थे। बड़े बड़े होटलों की चमक दमक देखी थी, विदेशी मेहमानों के लिए डिश परोस चुके थे। लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी नौकरी छीन ली। परिवार का बोझ, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च, सब एक साथ आ गया। तब उनकी पत्नी, सुमन, ने कहा था, आपको खाना बनाना आता है, तो क्यों न वही करें। शर्मा जी पहले हिचके, लेकिन फिर पुराने शौक ने उन्हें संभाल लिया। उन्होंने अपनी माँ से सीखा, राजमा बनाने का तरीका याद किया। रात भर भिगोए राजमा, धीमी आंच पर पका मसाला, और ऊपर से देसी घी की हल्की सी धार। दुकान की शुरुआत। पहले दिन दुकान पर बस 5 लोग आए, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 12, और धीरे धीरे खबर फैलने लगी, यहाँ राजमा चावल गर्मा गर्म मिलते हैं, और दिल को भी गर्म कर देते हैं। दुकान छोटी थी, पर दिल बड़ा। सामने 2 बेंच, पीछे एक पुराना स्टोव और दीवार पर भगवान की तस्वीर। सुमन रोज सुबह आकर चावल धोती, राजमा छांटती और शर्मा जी मसाले तैयार करते। कॉलेज का लड़का। एक दिन दोपहर में एक दुबला पतला लड़का आया। कपड़े साधारण थे, आंखों में थकान। उसने शर्माते हुए कहा, अंकल, आधी प्लेट मिल जाएगी। शर्मा जी मुस्कुराए, यहाँ आधी पूरी नहीं, पेट भर के मिलती है। लड़के का नाम रोहित था। पास के कॉलेज में पढ़ता था, और हॉस्टल का खाना उसे रास नहीं आता था। धीरे धीरे वह रोज आने लगा। कभी कभी पैसे कम होते, तो शर्मा जी चुपचाप पूरी प्लेट दे देते। राजमा की रेसिपी। शर्मा जी कहते थे, राजमा बनाना सिर्फ रेसिपी नहीं, सब्र है। वे बताते, राजमा रात भर भिगोना चाहिए, जैसे इंसान अपने दुख भिगोता है। मसाले धीमी आंच पर पकते हैं, जैसे रिश्ते वक्त मांगते हैं। और अंत में घी, जैसे जिंदगी में थोड़ी मिठास। लोग ध्यान से सुनते, और प्लेट चाट जाते। बरसात की शाम। एक शाम तेज बारिश हुई। दुकान के सामने पानी भर गया। ग्राहक कम थे। तभी एक बूढ़ी औरत आई, कपड़े भीगे, चेहरे पर चिंता। बेटा, आज दवाई के पैसे बच गए, कुछ गरम खा लूं, उसने कहा। शर्मा जी ने बिना कुछ पूछे प्लेट भर दी। उस औरत की आंखों में आंसू थे, और राजमा की भाप में वो आंसू घुल गए। शहर की चर्चा। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी दुकान की चर्चा होने लगी। किसी ने वीडियो बनाया, शहर का सबसे सच्चा राजमा चावल। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ अकेले, कुछ परिवार के साथ। सबको एक ही स्वाद मिलता, घर जैसा। परीक्षा का दिन। रोहित की परीक्षा का आखिरी दिन था। वह बहुत घबराया हुआ आया। शर्मा जी ने उसके सामने प्लेट रखते हुए कहा, पेट भरा होगा तो दिमाग भी चलेगा। रोहित हंसा, खाया और चला गया। महीनों बाद वह खुशखबरी लेकर आया, वह पास हो गया था और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। मुश्किल वक्त। एक दिन नगर निगम का नोटिस आया, दुकान हटाने का आदेश। शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन ने हिम्मत बंधाई, हमने मेहनत से बनाया है, कुछ रास्ता निकलेगा। लोगों की ताक। अगले दिन ग्राहक इकट्ठा हुए। किसी ने याचिका बनाई, किसी ने वीडियो डाला। शहर भर में आवाज उठी, शर्मा जी की दुकान बचाओ। अधिकारियों ने मामला देखा, और दुकान को वैध लाइसेंस मिल गया। नई शुरुआत। दुकान में अब थोड़ा बदलाव आया। नई तख्ती लगी, साफ बर्तन आए, लेकिन स्वाद वही रहा। शर्मा जी ने कहा, बदलाव अच्छा है, पर जड़ें नहीं बदलनी चाहिए। गर्मा गर्म रिश्ता। राजमा चावल अब सिर्फ खाना नहीं था, वह रिश्ता बन गया था, शर्मा जी और शहर के बीच। हर प्लेट में मेहनत थी, हर निवाले में अपनापन। कहानी का स्वाद। सर्द शाम को जब धूप ढलती, दुकान से भाप उठती और लोग बेंच पर बैठकर खाते, तो लगता, जिंदगी चाहे जैसी हो, अगर सामने गर्मा गर्म राजमा चावल हों, तो सब ठीक हो सकता है।